हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग एरेज के मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। अब मेथड्स क्या होते हैं, यानी कि एरे में स्टोर एलिमेंट्स को हम लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें और डेटा को कैसे ऐड कर सकते हैं, डेटा को कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो सभी देखेंगे। और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था एरेज, उसमें हम लोगों ने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, दो एरे को कंपेयर एंड कंबाइन करना, लूप लगाना, वो सभी सीखा था। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी एरे की फाइल को क्रिएट करने। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 11 एरेज मेथड नाम से .js। अब हमें कौन कौन से मेथड्स को पढ़ने हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं और बहुत सारे अदर मेथड्स भी होते हैं। तो सबसे पहले सभी मेथड्स को देखने के लिए हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं अपने, क्योंकि ब्राउजर पे ही जावास्क्रिप्ट पहले रन होती थी और वहीं पे सभी मेथड्स को लिखा गया था। तो इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे एंड देन कंसोल पे आते हैं, अपने कंसोल पे। और यहाँ पे जैसे मैं एक एरे बनाता हूँ, अब एरे को कैसे क्रिएट करते हैं वो सभी हम पहले देख ही चुके हैं। अब जैसे मैंने एक एम्प्टी एरे को क्रिएट कर लिया और यहाँ पे इसी एरे को मैं प्रिंट करता हूँ console.log की हेल्प से। एरे अपने ARR को प्रिंट करता हूँ और जब इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक एम्प्टी एरे तो आ रहा है, लेकिन उसके आगे एरो लगा आ रहा है। जब उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ओपन हो रही है, जैसे कि ये लेंथ प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुके हैं, लेंथ प्रॉपर्टीज कैसे यूज करते हैं। और जब प्रोटोटाइप को ओपन करते हैं, यानी जब इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे काफी सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज एरेज की आ रही हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एट है, कॉनकैट है, कंस्ट्रक्टर, कॉपी विद इन एंट्रीज। अब बहुत सारे मेथड्स हैं, हमें सभी को नहीं पढ़ना, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं पुश एंड पॉप एंड रिड्यूस, रिवर्स, स्विफ्ट, स्लाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। सॉर्ट है, स्प्लाइस है एंड ये अनशिफ्ट वगैरह, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। अब बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स हैं, इनका आप लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, पहले ब्राउजर को ओपन करो, कंसोल पे आओ एंड देन उसको प्रिंट करके देखो कितने मेथड्स हैं और उन सभी का यूज आप लोग करो। और कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनको अच्छे से समझाना मेरा काम। तो वो हम चलते हैं अपने VS कोड पे, देन उसको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉट लेंथ तो पढ़ ही चुके हैं, उसको तो पढ़ना नहीं है, या फिर हम रिवीजन भी उसका कर सकते हैं। जैसे लेट ARR करके मैंने एक एरे बनाया और यहाँ पे मैं स्टोर कर देता हूँ 45, 56 एंड 45 अगेन कर दिया। और यहाँ पे मैं कंसोल करूँ console.log और ARR की मुझे लेंथ चाहिए, क्या चाहिए, लेंथ। और इसको सिंपली मैं प्रिंट करा दूं, देखो क्या आता है। सिंपल यहाँ पे 3 उसने लेंथ दे दी, वो तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है हमारा पुश एंड पॉप। अब पुश एंड पॉप क्या करते हैं उनको पहले समझते हैं। जैसे सबसे पहले पुश को समझते हैं, इसको कमेंट भी कर देते हैं। पुश मेथड है वो ऐड करता है एलिमेंट्स को, यानी कि जैसे हमारा एरे है और उसमें मुझे एक और एलिमेंट या फिर 2-3 एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो फिर पुश की हेल्प से करेंगे। और ये क्या करता है, एट द एंड ऑफ द एरे में एलिमेंट्स को स्टोर करता है या फिर ऐड करता है। तो देखो कैसे करेगा ये। जैसे मेरा एक एरे था लेट ARR, उसमें 45, 56 एंड 45 स्टोर था और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अपने ARR में कुछ एलिमेंट्स को पुश करना चाहता हूँ। कौन से एलिमेंट्स, जैसे मैंने 34 को ऐड करना चाहता हूँ और फिर मैं 23 को ऐड करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं इसी को फिर से प्रिंट करता हूँ, जैसे console.log और अपने ARR को प्रिंट करता हूँ। तो फिर क्या आना चाहिए, ये मेरा पूरा एरे आना चाहिए। सबसे पहला ये एरे आना चाहिए, उसके बाद उसमें जो मैंने एलिमेंट्स को पुश किया है वो भी आना चाहिए, यानी 34 एंड 23 भी आना चाहिए। लेकिन ये देखो यहाँ पे सबसे पहले 45, 56 एंड 45 ये तो प्रिंट हो गया, पहले वाला जो था मेरा एरे ओरिजिनल था। और उसके बाद जो मैंने पुश किया यानी एलिमेंट्स को ऐड किया, तो वो लास्ट में ऐड हुए जाके, ठीक है, लास्ट में ऐड हो गए। और वहीं एक मेथड होता है पॉप। ठीक है, जैसे मैंने पुश को पढ़ा वैसे ही हम पॉप को पढ़ते हैं। पॉप एक और मेथड होता है, ये क्या करता है, ये रिमूव करता है एलिमेंट्स को और वो भी लास्ट से रिमूव करेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं ARR.pop करूं और यहाँ पे मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉप जो है वो हमेशा लास्ट से एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और अगर मैं यहीं पे इस कंसोल को लेके आऊं नीचे पॉप के अंदर और इसको मैं रन करूं, तो देखो हमारा जो 23 था एरे में से वो रिमूव हो गया एंड 34 तक जो एरे था वो प्रिंट हो गया। मतलब कि ये लास्ट से एक एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है, अब जैसे कि पुश किया वो भी लास्ट में उसने एलिमेंट्स को ऐड किया, पॉप किया वो लास्ट से रिमूव कर दिया एलिमेंट को। वैसे ही कुछ मेथड्स और होते हैं, जैसे कि एक शिफ्ट होता है, शिफ्ट मेथड। वो क्या करता है, एलिमेंट को रिमूव तो करता है, यानी पॉप तो करता है लेकिन वो फर्स्ट से करता है। देखो जैसे कि शिफ्ट मेथड का यूज ऐसे करेंगे, ARR.shift कर देंगे हम यहाँ पे और फिर मैं अपने कंसोल कर दूंगा ARR को। ठीक है, console.log ARR। अब ये क्या करेगा, सिर्फ एलिमेंट को रिमूव तो करेगा लेकिन लास्ट से नहीं, वो फ्रंट से रिमूव करेगा। और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ फिर रन करता हूँ, तो देखो 45 जो फर्स्ट पे था उसको रिमूव कर दिया एंड 56, 45 एंड 34 जो रिमेन एरे बचा था उसको इसने प्रिंट कर दिया। वैसे ही एक मेथड होता है अनशिफ्ट। अब ये अनशिफ्ट क्या करेगा, अनशिफ्ट ऐड तो करेगा एलिमेंट को, लेकिन कहाँ करेगा, एट द बिगिनिंग ऑफ एरे।
देखो पुश क्या कर रहा था, एरे के एंड में एलिमेंट्स को ऐड कर रहा था, अनशिफ्ट क्या करेगा, एरे के स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को ऐड करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे arr डॉट अनशिफ्ट करूँ और यहाँ पे मुझे जैसे ऐड करना है एलिमेंट अपना 12, तो फिर मैं क्या करूँगा, कंसोल करूँ एरे को अपने, तो arr जैसे मैं कंसोल करता हूँ और इस arr को कमेंट आउट करके मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और आउटपुट अपना प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो, और इस शिफ्ट को हटा दें क्योंकि पहले से एलिमेंट को हटा रहा है वो, और इसको भी हटाते हैं एंड देन इसको भी हटाते हैं। मतलब ओरिजिनल एरे क्या था मेरा, 45, 56 एंड 45, और उस एरे में मैं अनशिफ्ट करता हूँ, यानी एक एलिमेंट को ऐड करता हूँ बिगिनिंग में, वो भी 12 को। तो 12 कहाँ ऐड होगा, वो भी बिगिनिंग में ऐड होगा। देखो 12 हो गया, 45 हो गया, 56 एंड 45, ओरिजिनल एरे ये था ना हमारा, यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। अब देखो इसका एक समरी देख लेते हैं पहले इन सभी का। पुश क्या करेगा, एलिमेंट्स को ऐड करेगा लेकिन एंड में ऐड करेगा। पॉप क्या करेगा, एलिमेंट को रिमूव करेगा लेकिन कहाँ से करेगा, एंड से करेगा। और यहीं पे शिफ्ट क्या करेगा, वो एलिमेंट को रिमूव तो करेगा लेकिन बिगिनिंग से करेगा, फर्स्ट इंडेक्स या 0th इंडेक्स से रिमूव करेगा। और अनशिफ्ट क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है लेकिन वो बिगिनिंग से करता है। तो पॉप एंड शिफ्ट, पॉप करेगा एंड से रिमूव और शिफ्ट करेगा बिगिनिंग से रिमूव। वैसे ही पुश जो है वो करेगा ऐड एलिमेंट्स को एट द एंड ऑफ द एरे, एंड जो अनशिफ्ट है वो ऐड करेगा एलिमेंट्स को बिगिनिंग में। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं जो क्लियर हो गए। और मेथड्स को पढ़ते हैं, तो इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं पहले तो। अब देखो हम अपने कुछ और मेथड्स को पढ़ते हैं, जैसे कि एक मेथड हो गया इंडेक्स ऑफ। ये मेथड क्या करेगा, ये मुझे इंडेक्स रिटर्न करके देगा, वो भी गिवन एलिमेंट का। जैसे मैंने एक एलिमेंट इसको पास किया कि भाई बताओ ये वाला एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, तो फिर वो रिटर्न करेगा उस इंडेक्स को। और अगर वो एलिमेंट उस एरे में है ही नहीं तो फिर वो -1 रिटर्न कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक हम एरे बनाते हैं, एरे डीसी हीरोज का। ठीक है, जैसे मैंने डीसी हीरोज का एक एरे बनाया और उसमें मैं स्टोर करता हूँ सबसे पहले सुपरमैन। ठीक है, सुपरमैन ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड बैटमैन को। ठीक है, और इसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ फ्लैश को। ठीक है, अब इनको समझते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड को। सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, फिर देखते हैं अपने डीसी डॉट इंडेक्स ऑफ। और यहाँ पे बताओ मेरे को, क्या सुपरमैन है वो इस डीसी में है या नहीं, और है तो किस इंडेक्स पे है वो मुझे बताओ। तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ सुपरमैन। ठीक है, सुपरमैन को मैंने पास किया, फिर वो बताएगा कि सुपरमैन इसमें है या फिर नहीं। और इसके रिजल्ट को मैं स्टोर कर लेता हूँ, जैसे एक वेरिएबल में लेट dc1 या फिर रिजल्ट नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें इसको स्टोर कर लेता हूँ। और फिर मैं कंसोल करता हूँ अपने कंसोल डॉट लॉग, और रिजल्ट को मैं कंसोल करता हूँ यहाँ पे। फिर इसको जब रन करता हूँ तो देखो 0 उसने दे दिया कि जो सुपरमैन है वो 0th इंडेक्स पे है। चलो इसको कमेंट करते हैं क्योंकि ये जो कंसोल है वो भी हो रहा है। तो उसने बताया कि जो सुपरमैन है एलिमेंट, वो डीसी के 0th इंडेक्स में बिलोंग्स करता है। ठीक है, 0th इंडेक्स से बिलोंग करता है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट दे दूं जो इस एरे में है ही नहीं, यानी डीसी में है ही नहीं, जैसे मैं दे दूं 67 या 78। ठीक है, मैंने 78 दे दिया, अब डीसी में 78 तो है नहीं, तो ये कहेगा कि भैया ये एलिमेंट तो है ही नहीं, तो एज ए रिजल्ट आप -1 ले जाओ। अब देखो इंडेक्स ऑफ भी समझ लिया, क्या बताता है इंडेक्स ऑफ, ये बताता है कि एक गिवन एलिमेंट पर्टिकुलर एरे में है या नहीं। अगर है तो फिर वो एलिमेंट जहाँ पे स्टोर है उसका इंडेक्स ला के मुझे दे दो, अगर नहीं है तो फिर मुझे -1 दे दो रिटर्न में। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम लोग और पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कॉन्कैट। अब मैंने कॉन्कैट को पहले भी समझाया अपने प्रीवियस लेक्चर में कि दो एरेज को हम कंबाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करते हैं और इस वाले एरे की कॉपी कर लेते हैं। बैटमैन था, कोई नहीं, बैटमैन कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके एक और अपना एरे बनाते हैं हीरोज नाम से, या फिर मार्वल नाम से बना लेते हैं। मार्वल्स के फैन सभी हैं राइट, तो मार्वल नाम से बनाते हैं यहाँ पे। और इसमें मैं अपने हीरोज को जैसे स्टोर करता हूँ थॉर, एंड देन यहाँ पे करता हूँ आयरन मैन, एंड यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ हल्क को। ठीक है, अमेरिका, कैप्टन अमेरिका को आप लोग कर सकते हैं। ओके, स्ट्रिंग में देना है, हल्क को मैंने स्टोर कर लिया। अब कॉन्कैट जो मेथड था उसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, कैसे कि ये जो दो एरेज हैं उसको कॉन्कैट करता है। जैसे डीसी डॉट कॉन्कैट अगर करें और उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ मार्वल को, यानी दो जो एरेज हैं उनको ये मर्ज कर देगा। और इसके रिजल्ट को मैं स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में, जैसे मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँ लेट हीरोज नाम से। ठीक है, हीरोज में मैंने इसको स्टोर कर लिया और फिर मैं प्रिंट करा लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग हीरोज को। ये हम लोग देख चुके हैं ना प्रीवियस लेक्चर में, एज अ रिवीजन मैं बता दे रहा हूँ। देखो दोनों एरेज मेरे कंबाइन हो गए, सुपरमैन, बैटमैन, फ्लैश, थॉर, आयरन मैन, हल्क, ये सभी हो गया इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो समझ में आएगा। लेकिन एक और मेथड है स्प्रेड ऑपरेटर, उसके थ्रू भी हम लोग दो एरेज को या फिर मल्टीपल एरेज को
अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इस कॉनकैट मेथड का यूज़ करके हम सिर्फ 2 एरेज़ को कंबाइन या मर्ज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके एक से ज़्यादा यानी मल्टीपल्स एरे को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। तो देखो इसका यूज़ समझते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल जैसे हीरोज़ का यहीं पे बनाया था, तो इसी को यूज़ में लेते हैं हीरोज़1 या हीरोज़2 करके। तो लेट हीरोज़1 कर लेते हैं यहाँ पे। और मैं जब स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। और इस स्प्रेड ऑपरेटर होता क्या है हमारा, देखो ये जो 3 डॉट्स हैं ये हमारा है स्प्रेड ऑपरेटर। ये जो 3 डॉट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग एरे को मर्ज करने में, तो देखो सबसे पहले स्प्रेड ऑपरेटर लगाया, उसके बाद उस एरे का नाम जिसको मर्ज करना है, अब डीसी वाला मर्ज करना है, फिर ठीक है, अब फिर कॉमा लगाओ, देन फिर से स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट्स, उसके बाद मुझे मर्ज क्या करना है, मार्वल वाला, तो मार्वल वाला लगा दो। ठीक है, मैंने मार्वल्स का दे दिया आपने। अब अगर इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली ये ऐड हो गया। और फिर मैं कंसोल कर दूंगा यहाँ पे console.log, अपने हीरोज को या फिर हीरो1 को जो है वो प्रिंट कर दो। ठीक है, अब देखो क्या आता है, ये देखो उसने फिर से मुझे मर्ज्ड एरे दे दिया जो 2 एरे को एक साथ मर्ज कर रहा है। और मैंने मर्ज कैसे किया, स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, ये जो 3 डॉट्स हैं वो स्प्रेड ऑपरेटर है। उसके बाद मैं अपने एरे का नाम दूंगा यानी कि जो डीसी है, डीसी हमारा एरे का नाम, और उसके बाद कॉमा यानी सेपरेटर का यूज करूंगा, कॉमा ऑपरेटर का। और उसके बाद मैं फिर से स्प्रेड ऑपरेटर लगाऊंगा 3 डॉट्स यानी कि, और फिर मैं उस एरे का नाम दूंगा जिसको मुझे मर्ज करना है उन दोनों को। चाहो तो यहाँ पे कॉमा लगा के अपने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम एक और एरे का नाम दे सकते हैं और उसको फिर मर्ज कर सकते हैं। अब ये आप लोगों को देखना है कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे कुछ और मेथड्स भी हैं, जैसे एक रिवर्स है। रिवर्स मेथड क्या करता है, सिंपली ये एरे को रिवर्स कर देता है। जैसे मैं यहीं पे अगर ये जो हमारा हीरोज़1 है, हीरोज़1 क्या था, ये वाला एरो छोड़ो, उसको छोड़ो, डीसी को रिवर्स करते हैं। जैसे कि तो मैं यहाँ पे करूंगा डीसी डॉट रिवर्स, और मैं इसको सिंपल कंसोल कर दूंगा console.log डीसी, यानी कि जो मैंने रिवर्स किया उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, ये देखो, तो जहां पहले सुपरमैन बैटमैन एंड फ्लैश था, तो फिर उसने क्या किया, फ्लैश बैटमैन एंड सुपरमैन, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट को यानी 0th इंडेक्स को वो लास्ट इंडेक्स पे ले गया, एंड लास्ट इंडेक्स को 0th इंडेक्स पे उसने रख दिया और एरे को रिवर्स कर दिया। अब मैंने जो डीसी डॉट रिवर्स है उसको अलग वेरिएबल में स्टोर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो रिवर्स मेथड है वो ओरिजिनल एरे में चेंज करता है, यानी उसने पूरे ओरिजिनल एरे को रिवर्स करके रख दिया। और उसी अगर डीसी को मैं प्रिंट करूं तो फिर वो ओरिजिनल एरे ही प्रिंट आएगा। और ओरिजिनल एरे फिलहाल ये था ओरिजिनल मेरा, लेकिन जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया तो मेरा ओरिजिनल एरे ये बन चुका है। और जैसे ही मैं इस मेथड को हटा दूंगा तो फिर से मेरा ओरिजिनल एरे ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ मेथड देखो, कुछ मेथड्स होते हैं जो पहले एरे को डुप्लीकेट करते हैं और उसके बाद उसके एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स जो है वो सीधे एरे को यानी ओरिजिनल एरे में ही मैनिपुलेशन कर देते हैं, और जिससे हमारा ओरिजिनल एरे भी चेंज हो जाता है। रिवर्स ने भी यही काम किया यहाँ पे कि ओरिजिनल एरे को ही चेंज कर दिया पूरा। अब देखो और मेथड्स को और पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे एक सॉर्ट और है। तो यहाँ पे जैसे मैं डीसी डॉट सॉर्ट करूँ, डीसी डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे मैं कंसोल कर दूं फिर से डीसी को, तो देखो console.log एंड डीसी, यानी जो डीसी के सुपर हीरोज थे उसको सॉर्ट करो। सॉर्ट क्या करेगा, ये सॉर्ट करेगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा या फिर डिसेंडिंग में, वो देखते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली ये सॉर्ट कर देगा सभी को। तो जैसे इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं और फिर रन करते हैं, इस वाले को भी कमेंट करते हैं, इस वाले को भी कमेंट आउट करते हैं, मतलब कंसोल कोई भी बचना नहीं चाहिए, जिसको प्रिंट करा रहे वो ही हो। तो देखो टीसी को वो सॉर्ट कर देगा। सबसे पहले बैटमैन आया, देन फ्लैश आया, देन सुपरमैन, मतलब कि बी से स्टार्ट हुआ, एफ आया, फिर एस आया। और जैसे ही मैं यहाँ पे सुपरमैन की जगह एक अल्फाबेट लगा दूं, जैसे मैं डी लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, पहले आएगा बैटमैन, देन आएगा डुपरमैन, मैंने सुपर की जगह डुपर कर दिया, और देन फ्लैश आएगा। तो देखो रन किया तो आया बैटमैन, डुपरमैन एंड फ्लैश। ठीक है, तो सॉर्ट क्या करेगा, एरेज को सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। तो अगर यहाँ पे जैसे ठीक है, सुपरमैन को मैं सुपरमैन रहने देता हूँ, और फिर से एक और एरे बनाता हूँ, नम्स करके मैं एक एरे बनाता हूँ, और उसमें मैं मार्क्स को स्टोर करता हूँ, जैसे 34, 56, 12 एंड 34, फिर से कर दूं 56 या 65, ठीक है, एंड 78 एंड 56 या 65, ठीक है, ये कर दिया। एक मिनट, इसको यहाँ से 56 या फिर 43 करते हैं, ठीक है, 43 कर दिया। और हम चाहते हैं कि जो नम्स है हमारा उसे सॉर्ट करें और फिर कंसोल कर दें नम्स को।
ठीक है, कंसोल कर दिया नम्स को। तो देखो जब इसको रन करते हैं तो देखो क्या आता है 12, 34, 34, 43, 56, 65 एंड 78। मतलब कि जो एरे था उसने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रख दिया। यही काम होता है सॉर्ट का। अल्फाबेटिकली है तो फिर अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा, अगर नंबर्स है तो फिर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके एक उसी एरेज को मैनिपुलेट करके मुझे रिजल्ट दे देगा। ठीक है, नम्स जैसे जो नम था उसने ओरिजिनल एरे में ही मैनिपुलेशन किया, मुझे नए एरे की जरूरत पड़ी नहीं इसमें। अब देखो कोई एक और मेथड है हमारा जैसे कि इंक्लूड्स। अब ये क्या करता है, ये मुझे बताएगा कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है एरे में प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू दो, अदरवाइज मुझे फॉल्स दे दो। चलो इसको देखते हैं। जैसे मैं नम्स को ही ले लेता हूँ यहाँ पे, नम्स डॉट इंक्लूड्स, और मैं चेक करता हूँ क्या नम्स में 34 है। तो फिर मैं इसके पहले तो एक रिजल्ट को स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल में, जैसे num2 में या फिर num1 में मैं स्टोर कर लेता हूँ nums डॉट इंक्लूड्स को 34 को। मतलब कि इसका रिजल्ट जो है वो मैंने स्टोर कर लिया num1 में, और देन मैं num1 को यहाँ पे कंसोल कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग num1। मतलब कि पहले मुझे बताओ nums डॉट इंक्लूड्स, यानी कि nums में 34 इंक्लूड है या नहीं, और है या नहीं की रिजल्ट को जो है मैंने num1 में स्टोर कर लिया, और उस num1 के रिजल्ट जो स्टोर हुआ है उस num1 में उसको मैंने यहाँ पे कंसोल कर लिया। अगर इसको रन करते हैं और इस कंसोल को कमेंट आउट करके देन तो ट्रू, यानी कि 34 जो है वो रिजल्ट 34 जो है वो इस एरे में इंक्लूड्स है, यानी कि प्रेजेंट है। जैसे कि मैं कोई ऐसा एलिमेंट ले लूं जो उसमें है ही नहीं, जैसे कि जीरो, जीरो नहीं है ना नम्स में, मुझे पता है, तो क्या करेगा, फॉल्स देगा। मतलब कि नम्स डॉट इंक्लूड्स, बताओ जीरो है उस नम्स में या नहीं, नहीं है या फिर है, वो रिजल्ट मैंने नम1 में स्टोर किया एंड देन उस नम1 को प्रिंट करा लिया। ठीक है, दो मेथड्स हमारे और बचे हुए हैं कुछ, वो जो है वो इंपॉर्टेंट है काफी। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग पुश पॉप शिफ्ट एंड अनशिफ्ट के थ्रू फर्स्ट या लास्ट या फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड कर पा रहे थे, या वहीं से एलिमेंट को रिमूव कर पा रहे थे। अब क्या हो, मुझे गिवन इंडेक्स पे एलिमेंट को रिमूव करना है और गिवन इंडेक्स पे ही एलिमेंट को ऐड करना है किसी भी एरे का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर स्प्लाइस मेथड का यूज करना पड़ेगा। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड सिंपली इतनी फंक्शनैलिटी देता है हमें कि एक गिवन इंडेक्स पे हम लोग एरे के गिवन इंडेक्स पे एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं और वहां से एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं वहां पे। तो देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले इसको कमेंट करते हैं देन सिंटेक्स लिखते हैं। इसमें हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, जैसे कि एक होती है स्टार्ट वैल्यू एंड सेकंड जो होता है वो होता है काउंट। मतलब कि स्टार्ट कहाँ से करना है वो इंडेक्स दो, और उस इंडेक्स से लेकर मुझे कहाँ तक एलिमेंट्स को रिमूव करना है वो दो, तो मैं एलिमेंट्स को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले रिमूव करने वाले को देख रहे हैं, स्प्लाइस मेथड की हेल्प से गिवन इंडेक्स से हम लोग एलिमेंट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं वो। तो सबसे पहले हम लोग एक एरेज बनाते हैं लेट मार्क्स नाम से। अब यहाँ पे हम कुछ मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, जैसे जैसे 89, 76 या 67, 56, 34। ठीक है, ये तो फेल है या पास है जो भी मानो आप लोग। एंड यहाँ पे मैं 76 भी दे देता हूँ। ठीक है, ये कुछ मार्क्स है। कुछ और डेटा रख देते हैं, जैसे 90, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट है, 99 भी किसी के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्प्लाइस मेथड का यूज करेंगे। अब इसका सिंटेक्स क्या है, जैसे कि मार्क्स डॉट स्प्लाइस लिखेंगे, और यहाँ पे मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स को पास करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स की, कहाँ से मुझे एलिमेंट्स को रिमूव करना है। जैसे हमें इंडेक्स देना है यहाँ पे, एलिमेंट्स नहीं, तो जैसे हम चाहते हैं कि सेकंड इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव करना है, स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 3 एलिमेंट्स को रिमूव करो। यहाँ पे मैंने दे दिया 3, यानी कि सेकंड इंडेक्स कौन सा है, ये तो हो गया 0, 1 एंड 2। यानी यहाँ से स्टार्ट करो एलिमेंट्स को रिमूव करना, और यहाँ से लेके 3 एलिमेंट्स को रिमूव करो। जैसे 56 ये होगा पहला, दूसरा एंड तीसरा, यानी यहाँ तक एलिमेंट्स को, इन तीनों को रिमूव कर दो। 56 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 34 76 तक रिमूव कर दो। यानी कि ये जो है वो इंडेक्स है और ये है वो काउंट, काउंट कहाँ तक हमें एलिमेंट्स को डिलीट करना है या फिर रिमूव करना है। और यहाँ पे मैं कंसोल कर दूं, अगर कंसोल डॉट लॉग यानी मार्क्स को कर दूं, तो देखो क्या आता है रिटर्न में। तो रिटर्न में एलिमेंट्स आए हमारे 89, 76, 90 एंड 99। तो उसने इन 3 एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, और ये दो आ गए आउटपुट में और ये दो आ गए आउटपुट में। ठीक है, मैंने रिमूव करना सीख लिया। अब मुझे ऐड करना है स्प्लाइस के मेथड की हेल्प से। तो ऐड कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐड करने के लिए सबसे पहले वही मार्क्स करेंगे, मार्क्स डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पे मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं, लेकिन उससे पहले इसका सिंटेक्स देखो। ऐड करने के लिए स्प्लाइस और कमेंट करके बताते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया। उसके बाद चाहिए मुझे काउंट, काउंट भी दे दिया मैंने। और फिर चाहिए एडिशन एलिमेंट, कि कौन से एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, वो एलिमेंट्स दे दो मुझे, तो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे।
स्टार्ट कर दो, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स तो हो 2 और 2 से आप 2 एलिमेंट्स को रिमूव कर दो और उसकी जगह पे आप 45 को स्टोर कर दो और फिर से 45 को स्टोर कर दो या फिर 45 को फिर से स्टोर कर दो। तो क्या हुआ, सेकंड इंडेक्स पे जाओ, सेकंड इंडेक्स से लेके 2 एलिमेंट्स को रिमूव करो और उन 2 एलिमेंट्स की जगह पे ये 3 एलिमेंट्स को ऐड करो, उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी आप आउटपुट में दे दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कंसोल करूँ मार्क्स को, नीचे आ जाओ भैया तुम, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ तो देखो क्या आता है। सबसे पहले 89, 67 ये 2 एलिमेंट्स हो गए और उसने क्या किया, सेकंड इंडेक्स पे गया, सेकंड इंडेक्स है 56, वहाँ से 2 एलिमेंट्स को हटाओ, यानी 56 और 34 को हटा दो, 2 एलिमेंट्स को हटा दिया उसने और बचा क्या? अच्छा, ये इस वजह से आ रहा है कि मैंने यहाँ पे स्प्लाइस भी किया हुआ है, अगर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, फिर देखते हैं। तो अब रिजल्ट में क्या आना चाहिए, देखो यहाँ से यहाँ तक तो एलिमेंट्स रहेंगे सेम और 56 यानी सेकंड इंडेक्स से लेके 2 एलिमेंट्स को हटाओ, इन दोनों को रिमूव कर दो, इन दोनों की जगह पे ये 3 एलिमेंट्स को ऐड कर दो और बाकी के ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, रिमेनिंग डेटा है, उसको भी रहने दो। अब देखो इसको जब रन करते हैं तो देखो क्या आता है, 89, 67 आया, वो भी आ गया और 56, 34 यहाँ से हट चुके हैं, ठीक है। उनकी जगह पे 45, 45 एंड 45 आया एंड देन 76, 90 एंड 90। मतलब कि अब हम एलिमेंट्स को गिवन इंडेक्स पे रिमूव भी कर पा रहे हैं और गिवन इंडेक्स पे ऐड भी कर पा रहे हैं। लेकिन क्या हो, अगर मुझे कोई भी एलिमेंट्स को डिलीट नहीं करना, सिर्फ ऐड करना है, तो फिर मैं ये जो काउंट है, काउंट की जगह मैं दे दूंगा 0। मतलब कि आप सेकंड इंडेक्स पे तो जाओ, सेकंड इंडेक्स से 0 एलिमेंट्स को डिलीट करो और डिलीट करने के बाद इन तीनों को ऐड कर दो। अब डिलीट तो 0 करने हैं, तो 0 करने से पहले वो सेकंड इंडेक्स पे इन तीनों को ऐड कर देगा और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनको भी एरे में रहने देगा। तो चलो इसको रन करते हैं, तो देखो 89, 67 तो आ गए और सेकंड इंडेक्स पे उसने तीनों 45 को ऐड कर दिया और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे थे उसको भी उसने वहां पे प्रिंट कर दिया। ये होता है हमारा स्प्लाइस मेथड। अब देखो हमारा एक लास्ट मेथड भी बचता है जो कि है स्लाइस। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस हमें एरे की कॉपी देता है। मतलब कि अगर हमें कोई एरे में मैनिपुलेशन करना है तो फिर हम स्लाइस मेथड की हेल्प से उस एरे की कॉपी ले सकते हैं और उस कॉपी पे हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो देखो जैसे कि हम इसी मार्क्स का यूज करते हैं और यहाँ पे इसको कमेंट आउट करने के बाद इन दोनों को भी कमेंट आउट कर देते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे मार्क्स डॉट स्लाइस करते हैं। अब ये क्या मुझे कॉपी देगा, कॉपी देने के लिए मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मार्क्स 1 नाम से। इस कॉपी को, यानी कि जो स्लाइस मेथड ने मुझे मार्क्स की कॉपी दी है, उसको मैंने मार्क्स 1 में स्टोर कर लिया एंड देन मैं यहाँ पे कंसोल कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग मार्क्स 1 को, मतलब कि जो मार्क्स 1 है उसको मुझे रिटर्न कर दो। फिर ये क्या करेगा, कॉपी देगा। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो इसने मुझे कॉपी दे दी रिटर्न करके इसी एरे की। अब क्या होगी, मुझे स्लाइस मेथड की हेल्प से ये पूरा एरे नहीं चाहिए, मतलब कि कॉपी नहीं चाहिए पूरे एरे की, एक पर्टिकुलर पोर्शन की कॉपी चाहिए। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक का एरे चाहता हूँ तो फिर मैं उसकी भी कॉपी ले सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, एक स्टार्ट इंडेक्स दे सकते हैं, दूसरा एंड इंडेक्स। मतलब कि मैं 2 इंडेक्सेस को पास कर सकता हूँ स्टार्ट से एंड तक और उस इंडेक्स से लेके, यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक के जो एलिमेंट्स है उसकी कॉपी मुझे दे दो उठा के। तो ये क्या करेगा, जैसे मैंने स्टार्ट और एंड इंडेक्स दिया कि सेकंड से जाओ और फिफ्थ तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कॉपी बनाओ और उसको स्टोर करो मार्क्स 1 में और मुझे फिर प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 से स्टार्ट करेगा, 2 यहाँ पे 56 पे, फिर वो 2 से स्टार्ट करेगा, 5 तक जाएगा। 5 कहाँ पर आता है, 3, 4, 5, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं होता, नॉट इंक्लूडेड होता है। मतलब वो 5 को नहीं लेगा, 4th तक जाएगा और उसकी कॉपी बना के मुझे रिटर्न कर देगा। तो देखो जैसे यहाँ पे ये देखो, उसने 2 से स्टार्ट किया, 56, 34 एंड 76, लेकिन वो 90 तक नहीं गया क्योंकि जो लास्ट एंड एलिमेंट होता है, एंड इंडेक्स होता है, वो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो स्लाइस क्या करता है, जस्ट एक कॉपी देता है मुझे, या तो अगर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास ना करूं तो फिर मुझे पूरे एरे की कॉपी दे देगा उठा के। अगर मैं आर्ग्यूमेंट देता हूं, आर्ग्यूमेंट में क्या देना होता है, एक तो स्टार्ट इंडेक्स देना होता है, दूसरा एंड इंडेक्स देना होता है, जिनकी हेल्प से हम एक पोर्शन की भी कॉपी ले सकते हैं अपने एरे की। अब देखो इंपॉर्टेंट मेथड्स जो होते हैं वो सभी मैंने इसमें कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को और भी मेथड्स पढ़ने हैं तो मैंने बताया अपने ब्राउजर पे जाओ, यहाँ पे और भी मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज लिखे हैं, आप लोग उनका यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि फॉर ईच मेथड है, मैप मेथड है, इन सभी को हम लोग फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसलिए कवर नहीं कराया क्योंकि ये थोड़े से एडवांस टॉपिक है। इनको कवर कराने के लिए कुछ और जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस या फिर हम कह सकते हैं टॉपिक्स आने चाहिए, तो वो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे इन मेथड्स को भी हम लोग अच्छे से कवर करते जाएंगे। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।